हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू योर चैनल वी केयर। यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड टिप्स के बारे में। आज जो मैं टिप्स लेकर आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या आप अपने बेबी का सही टाइम पर वैक्सीनेशन कराते हैं? यदि यस तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं आप, और यदि नो तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन बेबी की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसा एक ऐसा वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट में अगर आप लगवा रहे हैं तो वहाँ पर वो वैक्सीनेशन नहीं किया जाता, वो आपको प्राइवेट ही कराना पड़ता है। इसके लिए आप प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और आप अपने गवर्नमेंट में पूछे ज़रूर। देखिए, स्टार्टिंग के जब बेबी 1.5 महीने का होता है या 1 महीने का होता है, फिर 2.5 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इनमें जब वैक्सीनेशन किया जाता है तो एक वैक्सीनेशन ऐसा होता है, वो आई थिंक पीसीवी का है, या मैं आपके साथ में ये ज़रूर लगा कि मैं ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर ज़रूर करूँ। तो मम्मीज़, आप प्लीज़, आप देखिए, बच्चा हमारा होता है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब हम उसको दुनिया में लेकर आते हैं तो ये एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। बेबी को इस दुनिया में लेकर आते हैं तो एक मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बेबी को एटलीस्ट 3 साल तक एक स्वस्थ बॉडी दे। और उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बीच बीच में कुछ टिप्स देती रही हूँ। एक है, जब वैक्सीनेशन की बात मैं यहाँ लेकर आई हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मदर्स, मम्मीज़, आप प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कुछ मम्मीज़ है ना, गवर्नमेंट में अपना वैक्सीनेशन बेबी का कराती हैं, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, एक वैक्सीनेशन छोड़ दिया जाता है। उसको आप अपने गवर्नमेंट की आशा बहन से ज़रूर पूछें, और आप उसको हो सके तो आप उसको प्राइवेट में लगवा लें। वो 2 या 3 हज़ार का वो इंजेक्शन लगता है, और ये 3 लगते हैं। तो आप पहले आप चेक कीजिए कि कौन सा वैक्सीनेशन है जिसमें एंट्री आशा ने या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुई है। तो आप वो एंट्री चेक कीजिए और पूछिए। अगर वो आपका छूट गया है तो घबराने की बात नहीं है। आप गवर्नमेंट में जाकर एक बार बात कीजिए। अगर वो उन्होंने नहीं लगाया है तो आप उसको प्राइवेट में जाइए और बात कीजिए डॉक्टर से। ये वैक्सीनेशन वैसे तो 1 महीने या 2 महीने के बाद भी लग सकते हैं, लेकिन अगर इनमें ज़्यादा गैप हो जाता है तो ये नहीं लग पाते हैं, और जिससे बेबी को कुछ ना कुछ बीमारी होने का डर रहता है। जो वैक्सीनेशन छूट रहा होता है उसका, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो निमोनिया का होता है। तो आप वो वाला इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। और कहा जाता है मम्मीज़ कि एक मंथ तक जो एक बीसीजी वगैरह होता है, जो जब बच्चा बोर्न होता है तब लगता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने अभी कुछ मेरे पास में एक ऐसी केस मैंने देखा था। उसमें बच्चे का ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, लेकिन उसको बीसीजी नहीं लगाया गया। आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। तो आप इस बात को लेकर पहले से ही अलर्ट रहें और अपने डॉक्टर से पूरी तरीके से बात करके चलें। और मम्मीज़ की जो जन्म के समय पर जो इंजेक्शन लगता है वो ज़रूर लगवाएं। एक होता है बेबी को, मैंने बताया अभी कि 1 साल तक ना निमोनिया से उसको बचाना है। तो उसके लिए मैंने केसेस देखे हैं जो 1 साल के अंदर अंदर बच्चे को निमोनिया पकड़ लेता है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर 1 साल के अंदर अंदर बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो फिर 1 साल के बीच में जब निमोनिया हो जाता है तो बच्चे को हर साल निमोनिया होता है, और ये बात फैक्ट भी है। तो आप उस इंजेक्शन को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वो निमोनिया से ही बचाता है। और इस इंजेक्शन की जानकारी सबको नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में अपने बेबी को वैक्सीनेशन कराने गई थी, तब मैंने नोटिस किया कि कोइंसिडेंटली मैंने वो चार्ट देखा, उसमें एक ब्लॉक जो था उस पर कोई साइन नहीं था। क्या होता है ना, उसमें कुछ नहीं था, कोई एंट्री नहीं थी, तो मुझे टेंशन हुई। मैंने पूछा कि ये एंट्री क्यों नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर गवर्नमेंट में पूछा कि ये वाला इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन गवर्नमेंट में लगाया ही नहीं जाता है। तो फिर उसके बाद में हमें टेंशन हो गई। हम फिर 10 दिन का गैप हो चुका था, क्योंकि मैंने 10 दिन बाद वो देखा था चार्ट। फिर उसके बाद में हम
उसमें जहाँ पर बेबी हुआ था ऑपरेशन से, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाकर हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 10 दिन हुए, 10 दिन के अंदर लग सकता है और ये गवर्नमेंट में नहीं लगाया जाता, आप इसको प्राइवेट में लगवा सकते हैं। तब जाकर हमने वो इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद में हमें कंफर्म हो गया कि अब 3 महीने बाद जो इंजेक्शन लगना है या 2.5 महीने जो भी होता है, उसमें ये वाला वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट में नहीं लगेगा। इसके बाद हमने फिर गवर्नमेंट में बाकी इंजेक्शन लगवाए, लेकिन वो वाला इंजेक्शन जो भी वो छोड़ते थे उसको जाकर हम प्राइवेट में लगवाते थे। आपने एक चीज़ और मेंशन देखा होगा चार्ट में कि एक टाइफाइड का होता है, 2 से 5 साल के बीच के बच्चों को लगता है, तो वो टाइफाइड वाला इंजेक्शन भी गवर्नमेंट नहीं लगाती, उसमें भी आप प्राइवेट ही वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। बाकी आप 6 महीने बाद बेबी को, जब बेबी आपका 1.5 साल का होता है, तो उसको एक विटामिन ए का वैक्सीनेशन मीन्स दवाई पिलाई जाती है। वो विटामिन ए की दवाई हर 6 महीने बाद पिलाई जाती है, मतलब एक वो उसको जून से स्टार्ट होती है वो दवाई और वो फिर दिसंबर में ही पिलाई जाएगी, फिर वो जून में ही पिलाई जाएगी। तो इसका एक रूटीन होता है कि ये जून में पिलाई जाती है और दिसंबर में पिलाई जाती है। तो जब आपका बेबी 1.5 साल का हो जाए और जब उसको वैक्सीनेशन कराने जाओ, तो आप उसकी डेट उसकी मेंशन कर लो कि और मंथ मेंशन कर लो कि किस मंथ में आपने उसको विटामिन ए की दवाई पिलाई है। ये विटामिन ए की दवाई उसको 3 साल तक 5 साल तक पिलाई जाएगी। ये विटामिन ए जो होता है वो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये गवर्नमेंट में पिलाया जाता है। ये दवाई आप उसको दिसंबर लास्ट होने से पहले पहले उसको पिला लें और जून में उसको 6 महीने का ही गैप रखा जाता है, उसको ज़्यादा नहीं दिया जाता और ना ही उसको कम दिया जाता है। अब आप अ, अगर इन आपका वैक्सीनेशन बेबी का कोई भी वैक्सीनेशन छूट गया है बाय चांस बाय मिस्टेक, तो आप अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें और तुरंत मिलें, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन होते हैं ये बेबी की बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं, जिससे कि वो बीमार नहीं पड़ता। अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो आप वैक्सीनेशन का चार्ट चेक करें और चेक करें कि उससे कौन सा इंजेक्शन या कौन सा वैक्सीनेशन, कौन सी दवाई उसकी छूटी हुई है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन नई पसंद आई होगी। और आपको मैं एक बात और यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि आप बेबी का जो प्राइवेट वाला है इंजेक्शन, वो गवर्नमेंट में नहीं लगाया जाता। अगर गवर्नमेंट में आपको कोई भी ये कहता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक है, तो वो शायद आपको ये बोल देंगी कि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पर कि वो वैक्सीनेशन आपके बेबी के निमोनिया को बचाता है। तो वो वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन ऐसा नहीं होता जो ज़रूरी नहीं होता। सारे वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होते हैं और प्राइवेट का चार्ट अलग होता है, गवर्नमेंट का चार्ट अलग होता है। अगर आप बेबी को गवर्नमेंट के चार्ट से लगवा रहे हैं तो भी कोई भी वैक्सीनेशन का जो है वो ब्लॉक मत छूटने दें। प्राइवेट वाला अगर आप लगा रहे हैं, आपकी फाइनेंस कंडीशन ठीक है, तो प्राइवेट का तो आप अगर फॉलो करें ना, तो प्राइवेट में ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप लगवा रहे हैं तो कोई भी ब्लॉक आप उसको खाली ना छोड़ें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी रूरल एरियाज़ में जो मदर हैं जिनके बेबी बहुत जल्दी निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और हो सकता है उनकी वैक्सीनेशन छूटी हुई हो तो वो उस वैक्सीनेशन को लगवा सकें।